दोस्तों, आज के समय में इस बात से वैश्विक स्तर पर भी कोई अनभिज्ञ नहीं है कि कोविड-19 का असर हुआ है, कोरोना संक्रमण फैल रहा है। एक छोटे से वायरस जो कोरोना संक्रमण है, एक छोटे से वायरस जो अदृश्य है, अनजान है, हम लोग अज्ञात हैं उसके बारे में, वो नकारात्मक शत्रु की तरह उसने प्रभाव दिखाया है चुपके से, जिससे अभी तक हम इस तरह के किसी भी संक्रमण से अनभिज्ञ थे। उसने हमारी हैसियत को, हमारी शून्यता को दिखा दिया है, इंसान की मूलभूत जरूरतें बता दी हैं। याद करो, कितने ही लोगों उन्होंने कुदरत को भी चैलेंज किया और जो हंसकर कहते थे कि जानते हो मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है। दोस्तों, कुदरत का सबसे बड़ा नजराना है मानवीय मूल्यों से भरी जिंदगी। मृत्यु का भय हमें आज यह सबक दे रहा है। इस सबक के बावजूद हमें पुण्य से कुदरत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रकृति ने हमसे दिल खोलकर जो हमने छेड़खानी की है कुदरत के साथ, अभी उसने सिर्फ चेताया है, चेतावनी दी है हमें। प्रकृति ने अगर अभी भी जो सबक हमें दिया है वो हम सही से सबक नहीं ले पाए, अगर नहीं सुधरे तो नुकसान बड़ा हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान हालात में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है अपनी मनोस्थिति को सकारात्मक रखना। अगर सकारात्मक मनोदृष्टि से हम चीजों को देख पाएं और समझ पाएं तो कहीं सुखद हालात हमारे हो सकते हैं। हम मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, ऊंचे मनोबल के साथ अगर जीवन यापन आज कर रहे हैं तो हम काफी हद तक सुरक्षित हैं। कोविड-19 के दौर में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव हुआ है तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव हुआ है। आज ऑनलाइन सरकार है या शिक्षण संस्थान है अपने स्तर पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रही है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की जिला शाखा करनाल, जिला बाल कल्याण परिषद, माननीय उपायुक्त महोदय निशांत कुमार यादव जी और हमारे जिले करनाल के बाल कल्याण अधिकारी विश्वास जी, मैं आपका दोस्त अनिल मलिक, सब लोगों ने एक ऐसी कार्य योजना को धरातल पर अंजाम देने के लिए आप तक यत्न प्रयत्न किया है कि उससे पहले हम ये अपने आप को जागरूक कर सके और लोगों को जगा सके कि जो ये कोविड का जो असर हो रहा है, इससे मानसिक व्याधियां पैदा हो रही हैं, परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण से बच्चों में और वयस्कों में, सभी लोगों में एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिंता, तनाव, यहां तक कि जिद्दी व्यवहार होने लगा है, छोटी छोटी बातों के प्रति नाराजगी होने लगी है, असहजता महसूस होती है, आक्रामकता हमारी व्यवहार शैली में हो गई है। इस तरह की जो मनोस्थिति है बच्चों के साथ सभी का शारीरिक, बच्चों के साथ सभी का मतलब कि हर आम जनमानस का, हमारी शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक संतुलन बना रहना जरूरी है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, क्वारंटाइन जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हम अपनी दिनचर्या में जितना कम करेंगे उतना लाभकारी होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिन की शुरुआत नियमित होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे रोजमर्रा हम अपने दिन की शुरुआत करते थे वही कायम होनी चाहिए और होना चाहिए साथ में बच्चों और परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर संवाद प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। टीवी देखना, खेलकूद और अन्य मनोरंजन के संसाधन जो हम घर में एक्टिविटीज करते हैं बच्चों के साथ खूब घुल मिल के करें। घरेलू वातावरण दोस्ताना हो, बच्चों की बातें धैर्यपूर्वक सुने, समझें और सही से उसका प्रत्युत्तर दें। बच्चों की पसंद का और सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान हमें करना है कि बच्चे क्या चाहते हैं, किस तरह का वातावरण चाहते हैं। बढ़ते तनाव को कम किया जा सकता है इन तौर तरीकों से। कहानियां और जीवन अनुभव, जो बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो कहानियां के माध्यम से और जीवन अनुभव की घटनाओं से बच्चों को बहुत अच्छी सीख दे सकते हैं। वो सहायक सिद्ध हो सकता है इस दौर में। यह क्रम निरंतर जारी होना चाहिए। बच्चों की मनोस्थिति शांत व प्रसन्नचित अगर रहेगी तो उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जिससे कि बेहतर मानसिक विकास होगा। किसी भी तरह के मनोवैज्ञानिक भ्रम स्थिति से हमें अपने आप को बचा के रखना है। आशावादी नजरिया बहुत जरूरी है। साथ में आवश्यक सावधानियां, सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना,
इनकी अनुपालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। और इस संक्रमण से बचने का अगर एक मूल मंत्र है तो वो खुद से सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, सचेत रहें। सावधानी ही सुरक्षा है, इसी मूल मंत्र से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और खुद की जैविकीय प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको मजबूत बनाए रखना है, उसको बढ़ाना है और सकारात्मक, आशावादी, उत्साही, ऊर्जावान सोच के साथ स्वस्थ, प्रसन्नचित मनोदृष्टि अपनाए रखनी है दोस्तों। यह सबके उज्जवल भविष्य के लिए जरूर है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बच्चे बढ़ चढ़कर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धाएं करें। आपको, आपके परिवार को, पूरे समाज को शुभकामनाएं। जल्दी से इस आशा के साथ कि वो बेहतर दिन फिर आएंगे और हम फिर मिलजुल कर ऑफलाइन सुविधाएं लेंगे। शुक्रिया।